हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में जानकारी और अपने भारत की ऐतिहासिक जानकारी बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, एनसीसी का संगठन कैसे हुआ, तो आज सब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला अध्याय शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये हुआ राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इतिहास। इसका इतिहास क्या है, हम उसको पढ़ने जा रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1917 बीच चला था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश फौज ने सैनिकों की कमी को महसूस किया गया। ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे से अच्छे ऑफिसर व सैनिक मिलते रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यूसी की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रूप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। 1920 में भारतीय प्रदेशी अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी रखा गया, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित रहा तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 में यूओटीसी की देश में 18 यूनिटें कार्यरत थी, यानी कि उस समय में 18 यूनिट लागू थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 बीच तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूओटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में विफल रही। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदय नाथ कुंजर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की समिति की स्थापना की। इस समिति ने संसार के विकसित देशों द्वारा युवकों के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के बाद मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को एनसीसी के अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। ये दोस्तों आप लोग याद रखना कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब की थी, 16 जुलाई 1948। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, 16 जुलाई 1948। अब बताएं विकास कैसे होगा इसका। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय, जी दोस्तों थोड़ा कैमरा मेरा हिल गया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये देखिए विकास राष्ट्रीय कैडेट कोर का विकास कैसे हुआ। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निर्देशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई और कर्नल जी बैबुर, ये हैं कर्नल जी बैबुर, सैनिक अधिकारी को उसका प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जो बाद में जनरल के पद से रिटायर हुए। कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया तथा 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर को रखा गया तथा मेजर जनरल RS पेंटल को उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट कर्नल कर दिया गया। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर को वायुसेना स्कंद तथा 1952 में नौसेना स्कंद के जुड़ जाने पर इसे अंतर सेवा का स्वरूप दिया गया। और ये जानते हो ये कौन है, मेजर RS पेंटल, यही हैं
जो भी बात की गई थी, ये मेजर आर एस पेंटल, ये मेजर आर एस पेंटल जो थे उनको महानिदेशक बनाया गया था ना, तो यही है मेजर आर एस पेंटल। आगे देखते हैं। कनिष्ठ प्रभाग के कैडेटों को प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों को सेना के सक्षम अफसरों की भांति प्रशिक्षण दिया जाता था। इस उद्देश्य के लिए एनसीसी में सेना की तरह कवचित कोर, तोपखाना, इंजीनियरिंग, सिग्नल इन्फेंट्री तथा चिकित्सा कोर की यूनिट गठित की गई। 1949 में स्कूल व कॉलेज की छात्रों के समान अवसर देने के लिए छात्रा प्रभाग आरंभ किया गया था। एनसीसी के विकास में गहन रुचि लेने वाले स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 1952 में सामुदायिक विकास को इस पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे विस्तृत कर दिया गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा थी जो कि इसे और बढ़ावा दिया गया। अब आता है जैसे आगे 1960 तक देश के स्कूलों व कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई थी। ये याद रखना होगा दोस्तों, 1960 में एनसीसी की मांग बहुत अधिक हो गई थी। बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए एक और संगठन एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई। चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया और 1964 में एनसीसी आर को एनसीसी में मिला दिया गया, यानी कि सम्मिलित कर लिया गया। ये दोस्तों आप लोग याद रखना कि कब सम्मिलित किया गया था, ये आप लोग बहुत जरूरी रहेगा कि 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था और 1964 में एनसीसी आर को एनसीसी में मिला दिया गया था। तथापि अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों के विरोध तथा कुछ कुलपतियों के सुझाव पर 1968 में एनसीसी को फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेल कूद को शामिल कर लिया गया। वर्ष 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग तथा पाश्चर्य प्रशिक्षण को शामिल कर लिया गया। आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। मतलब की संख्या कितनी है, तो 13 लाख से अधिक संख्या है। लगभग आप 14 लाख तक हो चुकी हैं, ये आप लोग याद भी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा फिर कैमरा हिल गया था तो पीछे चला गया था। अब उसके आगे चलते हैं। आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। इसको प्रशिक्षण करने हेतु देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, 667 आर्मी विंग यूनिट्स, 60 नेवल विंग यूनिट्स तथा 61 आर स्क्वाड्रन कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्र शासित अंडमान निकोबार व तथा लक्षद्वीप, ऊंचाई में लेह, पश्चिम में कच्छ और पूरब में कोहिमा तक फैला है। एनसीसी से देश के लगभग 4,560 कॉलेजों और 7,106 स्कूलों के छात्र लाभान्वित मतलब लाभ उठा रहे हैं। अब आगे आते हैं जैसे मूल्यांकन समिति, यानी कब इसका मूल्यांकन हुआ था। वर्ष 1972 में पुणे विवि के कुलपति डॉक्टर GS महाजनी के अध्यक्षता के एक मूल्यांकन समिति में गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश सरकार द्वारा लागू की गई थी। एनसीसी के उद्देश्यों व लक्ष्यों के संदर्भ में इसके कार्य का मूल्यांकन तथा समीक्षा भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 1986 के असंवैधानिक
संकल्प 8 के अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त M.L. थापन और P. पावी से में अध्यक्षता में इस प्रकार की एक अन्य समिति का गठन किया गया। समिति ने जून 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार द्वारा समिति की सर्वोच्च सिफारिशों और आंशिक रूप से स्वीकार करके लागू कर दिया गया। ये हुआ दोस्तों। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आगे क्या आप करना है। हाँ दोस्तों, अब फिर बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय सलाहकार समिति यानी जो केंद्र के लोग थे वो सलाहकार जब देते थे तो उनको क्या क्या कहता था। जैसे अगर रक्षा राज्य मंत्री हैं वो अध्यक्ष रहते थे, और रक्षा मंत्रालय वो तो पदेन सदस्य कहलाते थे, और शिक्षा सचिव मानव संधान या फिर एवं विकास मंत्रालय थे तो वो पदेन सदस्य रहते थे। तीनों सेनाध्यक्ष जो थे वो पदेन सेना सदस्य थे। वित्त सलाहकार सेवा रक्षा सेवा ये तो पदेन सदस्य में आते थे। लोकसभा के 2 सांसद जो थे वो सदस्य थे, और राज्यसभा का एक सांसद जो था वो सदस्य कहलाते थे। और केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 जो थी सलाहकार वो गैर सरकारी सदस्य बनाए जाते थे। अब आता है जैसे राज्य सलाहकार समिति, तो ये सब आप पढ़ना थोड़ा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं।